नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज बिगुल फूंक दिया है और अब लगभग ये तय है कि 10 दिन के अंदर विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी और चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से सामने आने लगेगी। लेकिन इस चुनाव की तैयारियों के बीच एक व्यक्ति बहुत डरा हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो व्यक्ति है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को चुनाव का डर सताने लगा है। उन्हें अब लगने लगा है कि चुनाव में हम क्या क्या मुद्दे लेकर जाएंगे और जो इस बीच घटनाएं घटी है उससे चुनाव में हमें सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। और अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनकी तैयारी ऐसी है तो भी ये डरे हुए क्यों हैं, इसके पीछे एक बड़ा राज है। आज कांग्रेस ने ये बोला है, कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुभाष चोपड़ा, उन्होंने कहा है कि अब हम आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का अलायंस नहीं करेंगे। पहले यह बात चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की शरण में जा चुके हैं, कांग्रेस से फिर से अलायंस करने के लिए बातचीत चल रही है ताकि जो पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय इन दोनों के बीच गठबंधन नहीं होने से अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में, वो फिर से दोहराया न जा सके, इसलिए वो फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए कोशिश कर रहे हैं। और एक कोशिश सबसे पहला डर का कारण दिखाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब इतने डर गए हैं कि उन्हें लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला करने की औकात उनकी नहीं है। वो सीधे सीधे अकेले उनसे टक्कर नहीं ले सकते, जबकि कांग्रेस भी मैदान में है। तो इसे लेकर पहला डर का कारण उनका यही है और कांग्रेस के साथ वो गठबंधन के लिए फिर से जोर लगाएंगे। और अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है तो फिर पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के खिलाफ षड्यंत्र किया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कांग्रेस ने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस के ऊपर शर्त खुद रखेंगे और फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप पर आरोप लगाएंगे, क्योंकि इनको अभी से ही डर लगने लगा है। और उस डर को दूर करने की तैयारी इन लोगों ने इस आधार पर की है कि किसी न किसी तरह तीसरे चौथे को आरोप लगाया जाता रहे, उन लोगों को बताया जाता रहे कि दिल्ली की जनता हमारे साथ है, लेकिन तीसरे लोग आके हमारे वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं और उसके कारण हमारी हार हो रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आरोप लगाने की यह पुरानी आदत है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का डर बीजेपी से क्यों है, भारतीय जनता पार्टी से यह क्यों डरी हुई है, जबकि अभी भी दिल्ली विधानसभा में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में है, 5 साल तक सत्ता में बनी रही और इतने काम की बात करते हैं, मंचों पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दिल्ली में एजुकेशन सुधार की बात, बिजली पानी में सब्सिडी की बात, इन लोगों ने मुफ्त योजनाओं की झड़ी लगा दी है और लगातार कई घोषणाएं कर रहे हैं। और अभी जो चुनाव की घोषणा होने वाली है, चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले संभव है कि कुछ और मुफ्त की घोषणाएं कर दें, लेकिन फिर भी इनको भारतीय जनता पार्टी से डर लग रहा है। इनके अंदर वो ताकत नहीं है, वो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये चुनाव मैदान में जाके उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उनके डर के पीछे का सबसे बड़ा कारण है पिछले 5 सालों में उनकी स्थिति कमजोर होता दिखना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी और उस जीत के बाद इनका क्या हुआ, पहले 2-3 साल तक तो लगभग ये हर काम सिर्फ आरोप के आधार पर करते रहे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप लगाया, प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ आरोप लगाया। ये ऐसे दिखाते रहे कि हमें काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। और जब वही मौका न देने की बात अब बीजेपी को समझ में आ गई है और बीजेपी ने जब उनके ऊपर उन्हीं की भाषा में बोलना शुरू कर दिया है, उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, तो इनके अंदर खलबली मच गई है। अभी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि अगर दिल्ली में मोदी सरकार या
उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी के मुखिया को काम नहीं करने दिया, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया, तो इस 2-3 महीने में इन्हें कैसे काम करने दिया जा रहा है? इनका आरोप जो था वो आरोप निराधार था और काम शुरू से ये खुद ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनको लगता था कि चुनाव आने से पहले ही हम सारी घोषणाएं करेंगे ताकि अगली बार चुनाव जीत सके। और इस आरोप के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परेशान हो गए और उन्होंने जिस तरह से ये पूरी व्यवस्था को बदलने का वादा किया था, वो वादा जब टूटता नजर आया तो फिर वो डर गए। उनके डर के पीछे का एक दूसरा बड़ा कारण, और उस कारण के बाद अभी क्यों डरे हुए हैं इस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अभी हर जगह दिल्ली में पोस्टर लगे हुए मिलेंगे जहां अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के कामों का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है। चुनाव कैंपेन चल रहा है, लेकिन इस बीच उस चुनाव कैंपेन में हो क्या रहा है इस पर अगर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे पहले जो किसी पार्टी का स्ट्रेंथ होता है वो कार्यकर्ता होता है, और अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता, केजरीवाल साहब के कार्यकर्ता जो हैं उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधन करने वाले कंपनी प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक का सहारा लिया है। वो चुनाव का प्रबंधन करेगी दिल्ली में। जिस कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो पैसा लेके काम करती है, लेकिन वो यहां पर ऐसा माना जा रहा है जैसा इन्होंने कहा कि हमसे वो पैसा नहीं ले रही है। जो भी स्थितियां हो, लेकिन जब वो चुनाव प्रबंधन करने वाली कंपनी किसी सरकार के लिए काम कर रही है, और वो सरकार जिसने 5 साल तक शासन किया है, जिसके लाखों कार्यकर्ता एक समय में सड़कों पर दिखाई देते थे, उन्हें अब अपने कार्यकर्ता के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। भरोसा इसलिए उठता जा रहा है क्योंकि कार्यकर्ताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। अब उन्हें चुनाव प्रबंधन के लिए, चुनाव प्रचार के लिए एक कंपनी के सहारे की जरूरत पड़ गई है। दूसरी बात यह है कि अभी फिलहाल 2-3 महीनों में अगर देखें तो कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पार्टी छोड़ के चले जा चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले गगन सिंह ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अगर लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है तो एक बात समझ लीजिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये कांग्रेस से भी नीचे चली गई थी। 7 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस से ज्यादा वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिला था, और उन 2 लोकसभा सीटों में से 1 लोकसभा सीट पर गुग्गन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। वो गुग्गन सिंह अब आम आदमी पार्टी छोड़ के फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो बहुत ही भद्दा कहा जा सकता है, कि अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, किसी नेता की इज्जत नहीं करते हैं, और जो चुनाव की घोषणा होगी उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा कि कई आम आदमी पार्टी के विधायक और दूसरे नेता पार्टी छोड़ के कहीं ना कहीं अपने लिए जगह तलाश करेंगे। तो ये पूरी जो स्थितियां बदल रही है उसके कारण अरविंद केजरीवाल बिल्कुल डरे हुए हैं। उनको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमें लोकसभा चुनाव के टाइम में, उससे पहले एमसीडी के चुनाव के समय में हमें मात दिया था, उसी तरह से अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हमें मात देने वाली है, और इसके कारण उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया है। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही अमित शाह ने अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और इससे ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का कमान अब अमित शाह के हाथों में ही रहेगा। वही यहां पर देखभाल करेंगे, वही मैनेजमेंट करेंगे, और वही देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के लिए क्या प्लानिंग की जाए। और इससे अरविंद केजरीवाल की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें लगने लगा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब जो अभी हाल फिलहाल में जो मुद्दा उठा था, जिसे अमित शाह ने फिर से उठाया कि सीएए के विरोध के समय में आम आदमी पार्टी के लोग दंगा फैला रहे थे, और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ मिलकर दंगा करा रही है दिल्ली में। उन्होंने इस तरह से हमला किया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सही मायने में आम आदमी पार्टी के कई नेता दिल्ली में हो रहे दंगे में, हिंसा में पकड़े गए हैं,
पता चला है कि उनका किसी न किसी तरह से इन हिंसक प्रदर्शनों में हाथ था। उनके विधायकों का भी, 2-3 विधायकों का भी नाम आया है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सीएए का समर्थन करें या विरोध करें या चुप्पी साधे बैठें। अगर चुप्पी साधे भी रहते हैं तो भी सीएए के समर्थन में जो उनके लोग आए हुए हैं वो उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जो सीएए के विरोध में उनकी पार्टी के कुछ लोग हिंसात्मक आंदोलन किए हुए हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं, उनको भी वो समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्रों में सीएए का विरोध हो रहा है, जबकि दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के लोग भी सीएए के समर्थन में आए हुए हैं और इस मुद्दे पे वो अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के स्टैंड को क्लियर करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां ऐसी बन गई है जिससे अरविंद केजरीवाल को लगने लगा है कि दिल्ली की कुर्सी अब जाने वाली है, और इसलिए वो बिल्कुल डरे हुए, सहमे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।